नमस्कार। पिछले वीडियोज़ में हमने प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी आपका टॉपिक चल रहा था, उसके कुछ क्वेश्चन किए थे और यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 3 तक क्वेश्चन कर लिए थे, आपको सॉल्यूशन मैंने बता दिए थे। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे 5.1 का। क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। ठीक है, ये ज्ञात करना है एपी है या नहीं है। यदि कोई एपी हैं तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद भी आपको ज्ञात करने हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है आपका, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सीरीज है 2, 4, 8 और 16, ऐसे ये बढ़ती जा रही है। तो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है कि ये जो श्रेणी है वो एपी में है या मतलब समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। समांतर श्रेणी में होने के लिए जो सार्व अंतर आता है वो इक्वल आना चाहिए। सभी पदों का जो अंतर आता है वो इक्वल आना चाहिए। कैसे? जैसे ये श्रेणी है 2, 4, 8 और 16। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों का अंतर इक्वल आना चाहिए, इन दोनों का अंतर इक्वल आना चाहिए, इन दोनों का अंतर इक्वल आना चाहिए। ठीक है, कैसे? ये A1, इसको मान लेते हैं A2, इसको A3 और इसको A4। इधर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। अगर आपको D1 ज्ञात करना है तो A2 माइनस A1 कर दो, आपको D2 ज्ञात करना है तो A3 माइनस A2 कर दो। इस प्रकार से आप सारा अंतर निकाल सकते हैं। A3 ज्ञात करना है तो A4 माइनस A3 कर दो। ठीक है, इस प्रकार से कर देंगे तो इनका अंतर सेम आना चाहिए। देखो, D1 ज्ञात करना है तो A2 माइनस A1, A2 कितना है 4 और ये 2, तो 4 माइनस 2। D2 ज्ञात करना है आपको तो कैसे लिखेंगे? 8 माइनस 4, A3 माइनस A2। D3 ज्ञात करना है आपको, D2 ज्ञात करना है तो ये हो गया। D3 ज्ञात करना है तो आपको A4 माइनस A3, तो A4 कितना है 16 माइनस 8, कितना हो गया 8। यहाँ पे कितना आया आंसर 4, यहाँ कितना आया 2। इसका मतलब जो सार्व अंतर आ रहा है आपका D1, D2, D3, वो हर बार अलग अलग आ रहा है। 2, 4 और ये 8 आ रहा है, जबकि तीनों क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तीनों बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? समान आना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है एपी में नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। अगर ये एपी में नहीं है तो इसके 3 पद भी ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपसे 2 है, 5/2 है, 3 है और 7/2 है। ऐसे ही याद करेंगे। पहले D1 याद करेंगे। D1 कैसे आएगा? A2, एक बार इधर स्क्रीन पे आपको शो नहीं हो रहा है शायद, तो D1 कैसे याद करेंगे? D1 इक्वल्स टू हो जाएगा 5/2 माइनस 2 हो जाएगा। कैसे? A2 माइनस A1। ठीक है, D2 याद करेंगे तो कैसे निकालेंगे? 3 में से अपन कितना घटाएंगे? 5/2। ठीक है, इसमें से ये घटा देंगे। D3 याद करेंगे तो कैसे करेंगे? 7/2 में से आप घटा देंगे 3 को। कैसे घटाते हैं? ठीक है, इसका आंसर आएगा, आपको एलसीएम आना चाहिए। कैसे करें? 5/2 माइनस बटे में 1 लगा दो सोल्व करने के लिए, और एलसीएम ले लो 2 और 1 का। कितना आएगा? 2 एलसीएम आएगा तो 5 माइनस 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 4, तो 1/2 आ जाएगा। अब ये एलसीएम आई थिंक आपको आता है, मैंने ये समझ के आपको बताया है। आगे देखते हैं। 3 और 5/2 का एलसीएम क्या आएगा? इसका भी कितना आ जाएगा? इसके भी सोल्व करने के लिए अपोन में 1 लगा दो, -5/2। ठीक है, और इसको आगे सोल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे 2। अब 2 का भाग आप किस में देंगे? 1 का। 2 में भाग देंगे 1 का 2 बार, 2 × 3 करेंगे तो 6, माइनस ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, और 2 में आप भाग दोगे इस 2 का कितने बार? 1 बार। और इस 1 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 6 माइनस 5, 1/2। यहाँ पर भी अंतर आपका 1/2 आ रहा है, यहाँ भी 1/2 आ रहा है। लास्ट और चेक कर लेते हैं। इसमें देखो
यहाँ पे भी अपॉन 1 लगा दोगे तो 2 और 1 में एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। 2 में इस 2 का भाग देंगे तो 1 बार, और 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7, और ये माइनस। इस 2 में भाग देंगे आप इस 1 का तो 2 बार, और इस 2 को आप 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 माइनस 6 कितना होता है, 1/2। यहाँ पर भी अंतर कितना आ रहा है, 1/2। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है आपका एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी में है। तो इसके अगले 3 पद कैसे याद कर सकते हैं, हर पद में आप 1/2 जोड़ते जाओ। अगला पद कैसे आता है, हर पद में 1/2 जोड़ते जाओ। तो 7/2 लास्ट पद आ रहा है, देखो यहाँ पर। तो 7/2 में 1/2 जोड़ोगे कितना आएगा, एलसीएम 2 आएगा, और 7 + 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 8/2 बराबर 4। ठीक है, अब 4 में भी कितना जोड़ोगे, 4 में भी वापस कितना जोड़ दो, 1/2। कितना आएगा एलसीएम, वही 2 एलसीएम आएगा। ठीक है, और ऐसे अपॉन में 1 लगा देंगे, 2 बार, 2 में 1 का भाग 2 बार, 8। ठीक है, प्लस 1 कितना, 9/2 आएगा। वैसे ही फिर 9/2 में आप कितना जोड़ दोगे, 9/2 में भी आप कितना जोड़ दोगे, 1/2। तो अगला पद भी आ जाएगा एलसीएम 2, और 9 + 1 10, एलसीएम लेने के बाद 10/2। अब ये कैसे आया एलसीएम में, अभी आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसके लिए आपको एलसीएम आना ही चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आपको एलसीएम समझाने लगूँगा तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एलसीएम के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये अगले 3 पद कौन कौन से हुए, 10/2 कितना होता है, 5। तो अगले 3 पद हो गए, एक तो 4, एक 9/2 और एक 5, ये तीनों पद हो गए। अब अपना अगला क्वेश्चन आ जाता है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। और इसमें पहले चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। एपी में होने के लिए वही मैंने बताया आपको, A2 - A1 करना है, A3 - A2 करना है, A4 - A3 करना है। मतलब लास्ट वाले बाद वाले पद में से पहला वाला पद घटाना है, इस बाद वाले पद में से ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है, इस प्रकार आपको चलते जाना है। तो इसको लिखेंगे D1 कैसे याद करेंगे, इसमें से ये घटा दो, माइनस का 3.2 में से आपको घटाना है माइनस का 1.2, ऐसे आएगा। D2 अगर आपको याद करना है तो कैसे करेंगे, माइनस का 5.2 में से आपको माइनस करना है माइनस का 3.2, कितना माइनस करना है, 3.2। इसी प्रकार D3 याद करना है, माइनस का 7.2 में से आपको माइनस करना है माइनस का 5.2। सोल्व करते हैं, देखो ये माइनस है और कोष्टक के अंदर भी माइनस है, कोष्टक लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि दोनों मल्टीप्लाई में है। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 3.2 प्लस 1.2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, वैसे ही माइनस का 5.2, ऐसा कैसे आ जाएगा, और ये प्लस में हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, माइनस का 7.2 प्लस में 5.2। अब आपको 1.2 में से माइनस करना है 3.2, इसका मतलब ये है 3.2 में से 5.2 माइनस करना है, 5.2 में से आपको 7.2 माइनस करना है। देखो इसको माइनस करने का तरीका आपको आता है शायद, एक बता देता हूँ शॉर्ट में। जैसे 3.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो पहले तो ये देखते हैं कि बड़ी जो संख्या है 3.2 है, 3.2, उसके आगे जो भी चिन्ह है वो लगाते हैं। तो जो भी आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या आएगी, चिन्ह माइनस का है, यहाँ भी माइनस में आएगा आंसर, यहाँ भी माइनस में आएगा। पहली बात तो ये हो गई। अब घटाते कैसे हैं, एक में दिखा देता हूँ। जैसे 1.2 में से 3.2 घटाना है तो भी आपको 3.2 में से 1.2 ही घटाना है, बट वो आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो देखो 2 में से 2 0, पॉइंट का पॉइंट, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, सीधी सी बात ये है। तो माइनस का 2.0, यहाँ भी कितना आएगा, माइनस का 2.0, यहाँ पर भी माइनस का 2.0 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है आपका एपी में है। अगर ये एपी में है तो इसके 3 पद याद करने हैं। इसके 3 पद कैसे याद करेंगे,
हर पद में आप जो भी पद आएगा लास्ट वाले पद में -2.0 ऐड करते जाओ। कैसे करें? तो अगला पद क्या हो जाएगा? देखो लास्ट पद है माइनस का 7.2, ये यहाँ पे देखो। अब इसमें कितना जोड़ दो? प्लस माइनस का 2.0, ये ऐड कर दो। देखो प्लस है, ये माइनस है, दो बीच में कोष्ठक लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? गुणा हो रहा है। तो ये माइनस हो जाएगा क्या? तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 7.2 माइनस का 2.0, ये हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 9.2 आ जाएगा अगला पद। अब इसमें 9.2 आ गया, 9.2 में भी कितना जोड़ दो? 2.0 जोड़ दो माइनस का। ये जो आपका आया 9.2 माइनस में आया है ना, क्योंकि माइनस का 7.2 है, माइनस का 2.0 है। वैसे माइनस का 9.2 में आप माइनस कर देंगे 2.0, कितना हो जाएगा? ऐड करेंगे तो वही यही सेम प्रोसेस होगी, तो लास्ट में माइनस आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो 11.2 आएगा किस में? माइनस में। अब जो भी 11.2 आया माइनस में, उसमें से भी कितना माइनस करेंगे? मतलब कितना जोड़ेंगे? 2.0। किसका जोड़ेंगे? इसमें चलो मैं बता देता हूँ, ऐसे कर रहे थे। तो अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा वापस, माइनस का 11.2 माइनस 2.0 कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका 13, मतलब 13.2 हो जाएगा। पर किस में होगा? माइनस में, क्योंकि दोनों संख्याएं किस में हैं? माइनस में हैं। ठीक है, तो अगला पद क्या आ जाएगा आपका? -13.2। तो अगले तीन पद क्या आ जाएंगे आपके? माइनस का 9.2 कोमा माइनस का 11.2 कोमा माइनस का 13.2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो था आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्या बोल रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, -10 -6 -2 और +2, ये है। पहले अंतर देखें, इनका अंतर समान है क्या? तो D1 ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे D1 ज्ञात? -6 माइनस का -10, ऐसे करेंगे। दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। फॉर्मूला क्या है पता है? A2 - A1। D2 ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे? A3 में से A2 घटा देंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे। तो -2 में से माइनस करना है कितना? -6। वैसे ही आपको D3 ज्ञात करना है, तो माइनस ये चौथे पद में से तीसरा पद घटा दो, प्लस का 2 में से माइनस का 2 घटा दो, तो कितना आएगा आंसर? देखो ये माइनस और माइनस सभी जगह आ रहा है और बीच में कोष्ठक आ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई। कोष्ठक का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मल्टीप्लाई है। माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं, गुणा होते हैं, तो प्लस हो जाता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -6 + 10, इधर इसको -2 + 6, इसको लिख सकते हैं प्लस का 2 और ये +2, तो कितना आएगा? ये 4। प्लस का 6 माइनस का 2 कितना आएगा? 4। और ये कितना आएगा? 4 आएगा, 10 में से 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर कितना आया? सार्व अंतर कितना आया? यहाँ पे 4 आया। ठीक है, सभी में इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। और इसके अगले तीन पद ज्ञात करने हैं। अगले तीन पद ज्ञात करने के लिए आपको हर पद में 4 जोड़ते जाना है। लास्ट पद कितना है? 2 है। अब 2 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। वैसे ही 6 में आप 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 में 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो आपके जो अगले तीन पद है क्या आ गए? 6, 10 और 14 आ गए। ठीक है, अब आगे पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अपन डिटेल से थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। इसको अपन क्या मान रहे थे? A1 मान रहे थे। इस पद को A2, तीसरे पद को A3, इसको मान रहे थे A4। ठीक है, जब आप D1 निकाल रहे थे तो किस निकाल रहे थे? A2 - A1। जब आप D2 निकाल रहे थे तो कैसे निकाल रहे थे? A3 - A2। जब आप D3 निकालोगे तो A4 - A3, ऐसा कुछ निकाल रहे थे। ठीक है, अब D1 निकालना है तो कैसे निकाले? A2 - A1। A2 का मान कितना है? 3 + √2 है, तो 3 + √2 कोष्ठक में बंद कर दो इसको भी। ठीक है, माइनस करना है किस में से? A1 कितना है? 3, ये हो गया। आगे करेंगे इसको सोल्व, तो देखो इसको ऐसे कोष्ठक डायरेक्टली हट जाएगा, तो 3 + √2 3 + √2 - 3।
ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो √2 आएगा क्या, सार्वंतर आपका √2 आ गया। D1 आया है। क्या हर बार √2 आ रहा है, चेक करते हैं। तो क्या निकालना पड़ेगा उसके लिए, फिर D2 भी निकालना पड़ेगा। D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2 फॉर्मूला है। A3 कितना है, ये रहा। A2 कितना है, ये रहा। तो लिखे 3 + 2√2, ठीक है, माइनस A2 कितना है, 3 + √2। अब इसको कोष्टक को खोलेंगे, ये माइनस आ रहा है क्योंकि यहाँ पे, तो माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इससे होगा 3 से, तो -3 हो जाएगा। जब माइनस इस प्लस का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, 3 + 2√2 -3 - √2 ये आएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, जो बचेगा हम नीचे लिख रहे हैं, 2√2 - √2 बचा, ये बचा। अब देखो √2 इधर भी आ रहा है, √2 इधर भी आ रहा है, तो आप इसको कॉमन ले सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो कॉमन ले लिया मैंने, √2 कॉमन लेने का मतलब दोनों तरफ भाग देना, ठीक है। जब आप कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, केवल √2 तो कॉमन आ गया, तो केवल 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2। फिर ये वाला माइनस लगा दो। यहाँ पे √2 कॉमन ले ही लिया था, तो कितना बचेगा, केवल 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1। तो 2 - 1 कितना था, 1 होता है, √2 × 1 ये बचेगा। √2 × 1 कितना होता है, √2 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो सार्व अंतर आ रहा है, हर बार अंतर बराबर आ रहा है। थर्ड वाली कंडीशन भी चेक कर लेते, चलो D3 भी ज्ञात कर लेते हैं, क्या इसमें √2 आ रहा है क्या। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, A4 - A2 यही करेंगे, A3 A4 ये रहा और A3 ये रहा। तो 3 + 3√2 -3 + 2√2 यही करेंगे। माइनस को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में होगा। चलो करते हैं। तो 3 + 3√2 -3 और माइनस का 2√2, ठीक है। अब देखो ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3 दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या आपका, प्लस का √3 प्लस का 3√2 और माइनस का 2√2 ये बचा, ठीक है। तो अब दोनों में से आप वापस से क्या करेंगे, √2 बाहर ले लेंगे कॉमन। क्या ले लेंगे, बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, बाहर ये आ गया, तो क्या बचा, 3 बचा, 3 बचा। माइनस, ये माइनस ऐसे कैसे आ जाएगा, √2 बाहर कॉमन ले लिया आपने, तो क्या बचा, 2 बचा। तो 3 - 2 कितना होता है, 1 हो जाएगा। तो √2 तो गुणा में चल ही रहा है, × 1। √2 को 1 से गुणा करोगे तो √2 आएगा। तो यहाँ पर भी अंतर आपका सेम आ रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन किस में है, आपका AP में है। अगर ये AP में है तो इसके अगले 3 पद भी आपको ज्ञात करने हैं, तो करते हैं ज्ञात। 3 पद ज्ञात करने के लिए हर बार आपको √2 जोड़ते जाना है। जो भी आपका सार्व अंतर आता है उसको लास्ट वाले पद में जोड़ते जाओ। जैसे लास्ट वाला पद क्या है आपका, 3 + 3√2 है ना, इसमें √2 जोड़ते जाओ हर बार। तो जोड़ते हैं, 3 + 3√2 है, इसमें √2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3√2 ऑलरेडी है और ये 1√2 ये रहा। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, सॉरी इधर दिखा नहीं होगा आपको, 3 + 3√2 है ऑलरेडी से, ये 3√2 है। अब 1√2 ये हुआ ना, इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो 3√2 और 1√2 कितना हो जाना चाहिए, 4√2 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, √2 दोनों तरफ से कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लिया, ये बाहर ले लिया। अब कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 3 बचा, प्लस ये प्लस आ गया। अब यहाँ कुछ नहीं है, √2 बाहर ले लिया, तो क्या बचा, यहाँ 1 बचा, तो ये 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 + √2 × 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, मतलब 4। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 + 4√2, तो अगला पद ये आ जाएगा। अब इस अगले पद में वापस से √2 जोड़ दो, 3 + 4√2 में आप √2 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। 3 + √2 4 + 1 हो जाएगा, और ये 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 + 5√2, ठीक है। अगला पद निकालना है तो कैसे करें,
3+5√2 में आपको क्या जोड़ देना है, वापस से √2 जोड़ देंगे। √2 को वापस से कॉमन ले लेंगे, 3+√2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा 5+1 कितना हो जाएगा ये 5+1 कितना हो जाएगा 6, तो 6√2 हो जाएगा। तो अगला पद तो तीनों पद क्या आएगा 3+4√2, 3+5√2 और 3+6√2 ये आपका आंसर आ चुका है। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा दोस्तों, अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ आपकी क्लास में या आपका क्लासमेट है, आपका मित्र है, उसको भी ये लिंक शेयर कीजिए। यहाँ से शेयर लिखा हुआ है आपके नीचे, देखिए यहाँ से शेयर कीजिए और व्हाट्सएप पे या किसी भी चैनल पे आप उसको भेज सकते हैं, बताइए, ठीक है। तो आपको काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा और आगे आने वाले समय में हम और सब्जेक्ट के वीडियो भी डालेंगे अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा इसी प्रकार मिलता रहा तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है आपको 0.2, फिर उसके बाद दे रखा है 0.22, फिर उसके बाद दे रखा है 0.222, फिर उसके बाद दे रखा है 0.4 टाइम 2, ठीक है। तो इसमें आपको D1 निकालना है। कैसे निकालेंगे, A2 - A1 करेंगे तो 0.22 में से आप घटा देंगे 0.2 माइनस करेंगे, कितना जाएगा, कैसे बचेगा देखते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कैसे आएगा। 0.22 में से आपको 0.2 माइनस करना है। 2 को आप 20 भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। तो ये पॉइंट के नीचे तो पॉइंट लिखेंगे और 0 के नीचे ये 0 और 2 के नीचे ये 2, ठीक है। ये पॉइंट से मतलब है आपको। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या मानेंगे आप 0 भी लगा सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा आपका आंसर में। 2 - 0 कितना होगा 2 होगा। अब 2 में से 2 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0 तो 0.02 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा 0.02 आ जाएगा। वैसे अपन D2 निकालेंगे तो D2 निकालेंगे तो 0.222 माइनस 0.22 ये कर देंगे। अब कितना आएगा, कैसे आएगा देखते हैं। 0.222 यही है, इसमें से आपको माइनस करना है 0.22, तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाना है, उसके नीचे फिर 2 और उसके नीचे ये 2। लास्ट से नहीं लिखना है आपको, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, बाकी ऐसा कैसे सेट कर देना है। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ अपनी तरफ से 0 लगा सकते हो, ठीक है। माइनस करो, 2 - 0 2 होता है, 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, 2 में से 2 0 और ये कितना हो जाएगा 0। तो देखो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है आपको 0 कितना आ रहा है 002। इसका मतलब देखो यहाँ पर डिफरेंस समान है क्या, इक्वल है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यह AP में नहीं है। एक पद और निकाले आप बोलते हैं तो एक और निकाल लेते हैं, D3 निकाल लेते हैं। चलो D3 निकालना होगा तो कैसे करेंगे, 4th वाली टर्म में से 3rd वाली टर्म कटा देंगे तो 0.222 है, माइनस करेंगे 0.222, ठीक है। करें इधर साइड में कर लेते हैं 0.222 ऐसे ही है, और इसमें से करना है पॉइंट लगाओ 222, यहाँ 0 लगा दो अपनी तरफ से तो 2 आएगा 0.2। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा ये 0.0002। देखो यहाँ पे 2 से पहले एक ही 0 आ रहा है फिर पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे 2 0 आ रहा है फिर पॉइंट आ रहा है, यहाँ 3 0 आ रहा है फिर पॉइंट आ रहा है। इसका मतलब हर बार आपका मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है D1 D2 D3 यहाँ पर इक्वल नहीं है। D1 नॉट इक्वल्स टू D2 नॉट इक्वल्स टू D3 है। इसका मतलब ये तीनों इक्वल नहीं है, अतः यह क्या लिखेंगे आंसर आप, अतः यह AP में मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। अब अगला देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या है। अब 7th क्वेश्चन है आपका 0 - 4 - 8 - 12 यही है। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले D1 निकालेंगे तो D1 कैसे निकालेंगे, मैंने बताया आपको D1 इक्वल्स टू A2 - A1, A2 कितना है -4 तो -4 माइनस का 0। D2 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे A3 - A2 तो -8 में से आपको माइनस कितना करना है -4 करना है माइनस, ठीक है। वैसे D3 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे
A3 में से मतलब माइनस का 12 में से माइनस का 8 माइनस करना है। ऐसे ही लिखेंगे ना, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है और माइनस भी करना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इक्वल लगा दो। -4 में से -0 होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -4 ही आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो ये माइनस है, पहले बताया आपको माइनस है बाहर और कोष्टक में -4 है। ये कोष्टक का मतलब है यहाँ पर दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई में है। तो माइनस और माइनस जब गुणा होते हैं क्या होते हैं, माइनस और माइनस जब गुणा होते हैं तो क्या होता है माइनस। जब एक माइनस और दूसरी प्लस की संख्या है दोनों गुणा होंगे तो किस में आएगा, माइनस में। जब माइनस माइनस गुणा होते हैं तो सॉरी किस में होता है, ये प्लस होता है, गुणा होने की बता रहा हूँ मैं। और एक संख्या माइनस में है कोई सी भी और एक प्लस में है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो दोनों किस में आ गए यहाँ पे, माइनस में, तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में। तो माइनस का 8 और प्लस का 4 लिखेंगे इनको क्या लिखेंगे, माइनस का 12 प्लस 8 लिख देंगे। देखो 4 में से 8 कितना आएगा, माइनस का 4, 8 में से 12 माइनस का 4, क्यों आएगा 12 में से 8, क्योंकि 4 आता है और जबकि बड़ी संख्या क्या है, कौन सा सिंबल है, चाहे चिन्ह है, माइनस का है तो माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पर देखो हर बार -4 आ रहा है क्या, अगर यहाँ पे हर बार -4 आ रहा है तो अगले 3 पद भी आप निकाल सकते हैं। और यह प्रश्न किस में है, AP में है। तो कैसे निकाले, लास्ट वाला कितना पद है, -12 है, तो -12 है तो -12 में आप जोड़ो, -12 में कितना ऐड कर दो, माइनस का 4 ऐड कर दो, कितना आएगा। अब देखो कोष्टक है और ये माइनस अंदर है, प्लस है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस और माइनस गुणा होके माइनस में आंसर आएगा। तो 12, ये माइनस का 12 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 4, कितना होगा। जब ये दोनों तरफ माइनस हो और उनको जोड़ना या घटाना हो तो क्या करते हैं, दो संख्या में प्लस माइनस माइनस में आ जाए तो वो संख्या तो जुड़ेगी, संख्या तो क्या होगी, जुड़ेगी, पर सिंबल किसका आएगा, माइनस का आएगा। संख्या तो जुड़ेगी, जब दोनों माइनस की संख्याएं हो और जुड़ रही हो तो दोनों जुड़ेगी और सिंबल किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब -16 आ गया, -16 में वापस से माइनस कितना करो, 4, मतलब प्लस करने का मतलब कि प्लस करेंगे तो ऑटोमेटिक माइनस होगा। चलो मैं बता देता हूँ, वापस से ये स्टेप लिख देता हूँ। तो कितना हो जाएगा, -16 माइनस का 4 कितना हुआ, माइनस का 20 20 है ना। माइनस का 20 में से भी आपको प्लस करना है कितना, -4, हर बार आपको -4 जोड़ते जाना है ना। तो अगला पद आ जाएगा, तो -20 और माइनस का 4 हो जाएगा और माइनस का 24 हो जाएगा। तो तीनों पद क्या आ जाएंगे, तीनों पद आ जाएंगे आपके -16, अगले पद है ना -20 और -24, ये आ जाएंगे। मतलब इसके बाद क्या आएगा, -12 के बाद, ये पूछ रहा है, ये सीधी सी बात है, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है ये, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ये चलती जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ अंतर आ रहा है, क्या हर बार नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अंतर क्या होगा, 0। कैसे होगा, जैसे D1 निकालेंगे, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2, ऐसे करेंगे ना। A2 में से ये इस वाले पद में से ये वाला पद घटाएंगे, ऐसे करेंगे तो माइनस का 1/2 में से माइनस। तो अभी देखो माइनस माइनस कोष्टक के अंदर तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 ऐसे हो जाएगा। अभी माइनस के 1/2 से प्लस का 1/2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब कितना बचेगा, 0 बचेगा, घट जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। तो हर बार यहाँ पर कितना आ रहा है, 0। ये AP में तो है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस हर बार कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अगले 3 पद कैसे आएंगे, तो डिफरेंस कितना है, 0 है, तो लास्ट वाला पद कितना है, माइनस का 1/2। तो माइनस के 1/2 में 0 जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा, माइनस का 1/2। फिर वापस इसमें 0 जोड़ेंगे तो भी 1/2 आएगा माइनस का। फिर वापस से माइनस के 1/2 में 0 जोड़ेंगे तो भी आपका कितना आएगा, माइनस का 1/2 है। तो अगले 3 पद भी -1/2 -1/2 -1/2 ये आ जाएंगे। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो देखो यहाँ पे है 1 3 9 27, तो 3 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 3। D1 निकालेंगे ना, तो दूसरे पद में से पहला घटाते हैं, दूसरा पद क्या है, 3 और ये 1, तो 3 में से एक जाएगा तो 2 बचेगा। वैसे D2 निकालेंगे तो 9, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो 9 में से 3 जाएगा। D3 निकालेंगे तो 27 में से 9 जाएगा, ऐसे ही जाएगा। तो कितना, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। 27 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 18। इसका मतलब हर बार यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है,
अलग अलग आ रहा है, D1 का मान 2 आ रहा है, D2 का 6 आ रहा है, D3 का 18 आ रहा है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है आपका AP में नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी में नहीं है तो इसके अगले 3 पद भी आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन, A 2A 3A 4A ऐसे कुछ सीरीज चलती जा रही है। अब इसमें आपको सबसे पहले चेक करना है कि भाई AP में है या नहीं है। इसके लिए आप D1 निकालेंगे। D1 मैंने बता ही रहा हूँ आपको इतने टाइम से। A2 में से A जाएगा, मतलब 2A में से A जाएगा मतलब, और D2 निकालेंगे तो 3A में से क्या जाएगा, 2A, ठीक है। D3 निकालेंगे तो 4A में से 3A जाएगा, ओके। 2A में से A जाएगा तो कितना बचेगा, A बचेगा। 3A में से 2A जाएगा तो कितना बचेगा, A बचेगा। जब 4A में से A जाएगा तो 3A जाएगा तो A बचेगा। तो हर बार यहाँ पर A बच रहा है, तो इसका मतलब सार्व अंतर समान है। तो यह प्रश्न AP में है। अगर यह प्रश्न AP में है तो इसके अगले 3 पद निकालने हैं। अगले 3 पद कैसे आएंगे, 4A है लास्ट पद, 4A में कितना जोड़ूँ, सार्वंतर जोड़ते जाओ। और सार्वंतर कितना है, A, तो 4A में A जोड़ेंगे तो 5A, ठीक है। 5A में वापस से A जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6A, ठीक है। 6A में आप A जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7A। तो अगले 3 पद क्या आ जाएगा, 5A 6A, ठीक है, A और 7A, ये आ जाएगा अगले 3 पद। अब देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है। अब 11th नंबर का 11वें नंबर का प्रश्न है A स्क्वायर A3 A4। तो D1 निकाले, D1 निकालेंगे तो क्या आएगा, A स्क्वायर माइनस A, ऐसे करेंगे। तो यहाँ देखो A इधर भी आ रहा है, A स्क्वायर इधर आ रहा है, तो यहाँ से A कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा A स्क्वायर था तो A बचेगा, A बाहर ले लिया और A बाहर ले लिया और A ही था यहाँ पे, तो 1 बचेगा, ये आया। D2 निकालेंगे तो क्या आएगा, ये है A3 माइनस A की पावर 3 माइनस A की पावर 2, वापस से A की पावर 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, A माइनस 1, ठीक है। देखो यहाँ पे A आ रहा है, यहाँ पे A स्क्वायर है, बाकी बीच का तो सेम आ रहा है, फिर भी अब अलग तो आ रहा है, यहाँ पे A आ रहा है, यहाँ A स्क्वायर है। D3 निकाल लेते हैं। D3 निकालेंगे तो A की पावर 4 माइनस A की पावर 3, A की पावर 3 बाहर ले लेंगे, मिनिमम जो घात होती है वो बाहर लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, 3 बाहर ले लिया तो A1 ही बचा, मतलब A बचा, और माइनस A3 बाहर ले लिया तो 1 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हर बार आपका जो डिफरेंस आ रहा है, मतलब D आ रहा है, वो अलग अलग आ रहा है। क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। अगर यहाँ पर हर बार डिफरेंस अलग अलग है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रश्न AP में नहीं है, AP में नहीं है। अगर ये AP में नहीं है तो इसके 3 पद भी आप नहीं निकाल सकते हैं। ये 11th नंबर का क्वेश्चन हो चुका। अब आपका 12th नंबर का क्वेश्चन है √2, √8, √18 और √32, मतलब √32 है, ठीक है। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेम प्रोसेस है, D1 निकालेंगे। D1 निकालेंगे तो इस वाले दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो √8 में से √2 माइनस कर दो, ठीक है। D2 निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, तीसरे पद में से, तीसरा पद क्या है, √18 में से आपको √8 माइनस करना है, इसे करेंगे। D3 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, चौथे पद में से, चौथा पद ये है, √32 में से √18 माइनस कर दो, ऐसे करेंगे। अगर ये सेम आता है तो यहाँ पर AP है, न अन्यथा नहीं है। अब देखो √8 को आप ऐसे लिख सकते हैं 4 × √2, ऐसे लिख सकते हैं। √ के अंदर जो √8 है उसको ऐसे लिख सकते हो आप 4 × 2, है ना, √ के अंदर, और इसको -2। अगर इसको आगे सोल्व करेंगे तो √4 का मतलब होता है 2, क्या होता है, √4 का मतलब 2। √4 रूट करने का मतलब क्या है, वर्गमूल। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, आपको मालूम होना चाहिए ये, है ना, बेसिक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप सीखिए ये वर्गमूल और वर्ग क्या होते हैं, घनमूल और घन क्या होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये √2, इससे √4 से क्या निकलेगा बाहर, 2 निकलेगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2। तो आगे क्या हो जाएगा, 2 √2 - 2, ऐसे लिख सकते हैं 8 को, 2 √2 - 2। अब देखो
2√2 में से √2 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 1√2 बचेगा। 1√2 मतलब कितना बचेगा, √2 बचेगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना आराम से, ठीक है। यहाँ पर भी अगर ऐसे करें तो 18 को आप 9 × 2 लिख सकते हैं माइनस √2, ऐसा लिख सकते हैं। 9 × 2 क्यों लिखा, क्योंकि 9 का अंडर रूट हो जाता है। 9 का अंडर रूट कितना होता है, 3√2, 3√2 हो गया माइनस √2। ये कितना है, सॉरी, और माइनस ये 8 है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई। अंडर रूट में अंदर कितना है, यहाँ अंडर रूट में 8 है, तो 8 को अपन ने क्या लिखा था, 2√2 लिखा था यहाँ पे देखो, तो इसको भी 2√2 लिख देते हैं। अब देखो 3√2 में से 2√2 हो गए तो कितना बचेगा, 1√2 बचेगा ना। तो 1√2 मतलब कितना है, √2 बचा, तो अंतर कितना है, √2 आया। वैसे यहाँ पे अगले स्टेप में आ जाओ, इधर √32 को क्या लिख सकते हैं, 16 × 2 लिख सकते हैं क्या, है ना। और 18 को आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा था, 3√2 लिखा था क्या, तो 3√2 लिख दिया इसको, ठीक है। अब इसको 16 को तो 4 ले लेंगे बाहर। 16 किसका अंडर रूट होता है, 16 का अंडर रूट क्या होता है, 4 होता है, तो 4√2 माइनस 3√2 ये होगा 3√2। तो 4√2 में 3√2 जाएगा तो कितना √2 बचेगा, 1√2। 1√2 मतलब √2 बचेगा। तो हर बार यहाँ पर देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, √2 आ रहा है, √2 आ रहा है। इसका मतलब यह क्वेश्चन एपी में है। अगर ये क्वेश्चन एपी में है तो अगले 3 पद भी आप ज्ञात कर सकते हैं। अगले 3 पद कैसे ज्ञात करोगे, लास्ट वाला जो पद है मतलब √32, इसमें हर बार आप कितने जोड़ते जाओगे, √2 जोड़ते जाओगे। तो जोड़ते हैं, तो √32 प्लस √2 यही है ना। तो √32 प्लस √2, अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसको लिख दिया आपने, √32 को थोड़ी देर पहले क्या लिखा था आपने, देखो ये 16 × 2 लिखा था और इसको 4√2 लिखा था, तो इसको 4√2 प्लस √2। अब ये √2 को आप 1√2 भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, 1√2। तो 4√2 और 1√2 कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ अगले स्टेप में, है ना। अब आपको 5√2 आ गया, 5√2 में आपको कितना जोड़ना है, वापस से √2 जोड़ना है। वापस से √2 जोड़ेंगे तो क्यों जोड़ रहे हैं √2, क्यों डी का मान कितना है, √2 है। तो 5√2 में 1√2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6√2 आएगा। पहली बात तो ये। दूसरा तरीका ये है, √2 दोनों तरफ दिख रहा है, तो √2 बार कॉमन ले लो, ले लिया। अब √2 बार कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 5 बचा केवल, है ना। प्लस लगाओ, ये √2 बाहर लेंगे तो केवल यहाँ 1 बचेगा, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6√2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6√2। अगला पद, इससे अगला पद क्या होगा, 6√2 में आप कितना जोड़ दोगे, √2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 7√2 आ जाएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया है इसको अब इससे। तो आंसर क्या है इसका, यहाँ पर जो सार अंतर आ रहा है वो समान आ रहा है, अतः यह एपी में। और इसके 3 पद क्या होंगे, 5√2, 6√2 और 7√2 होंगे। अभी क्वेश्चन दे रखा है √3, √6, √9, √12, इसमें D1 निकाले। सेम प्रोसेस बार बार कर रहे हैं, है ना। √6 माइनस √3 निकालेंगे, ऐसे ही आएगा। कितना आएगा, √3, इसको क्या लिख सकते हैं, √6 को आप 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, कैसे, √2 × √3 ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। पहली बात तो ये है। और इसको और खोले तो इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √2 × √3 ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ना, इन दोनों को। और माइनस √3, अब देखो √3 इधर भी दिख रहा है, √3 इधर भी दिख रहा है, तो √3 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। √3 जब कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, √2 बचेगा। यहाँ तो √2 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, -1 बचेगा। ठीक है, वैसे आप D2 निकालेंगे तो √9 माइनस का √6 आएगा, तीसरे पद में से दूसरा पद। अब देखो आपने 6 को क्या लिखा था, √2 डॉट √3 लिखा था, और √3 को कैसे लिखे आप, सॉरी √9 को कैसे लिख सकते हैं, √3 × √3 ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं आप, इसको लिखा ही था अपना 6 ने, 6 को
√2 इंटू √3 ऐसे। √3 वापस से कॉमन ले लो, जब वापस से √3 कॉमन आ जाएगा तो अंदर कितना आएगा, ये देखो यहाँ से √3 कॉमन आ जाएगा तो केवल यहाँ क्या बचेगा √3, यहाँ तो बचा ये √3, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस लगेगा और ये क्या बचेगा √2। अब देखो पहले यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा था वो कुछ ये आ रहा था और यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है देखो यहाँ 1 आ रहा था, यहाँ √2 आ रहा है। इसका मतलब हर बार डी का मान अलग अलग आ रहा है। तो ये सवाल, ये जो क्वेश्चन है आपका एपी में नहीं है। अगर ये एपी में नहीं है तो इसके अगले 3 पद भी आप ज्ञात नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर का, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब इसमें आपको क्या करेंगे, सबसे पहले वही करेंगे, डी निकालेंगे, D1 निकाल लो। कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। D2 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। D3 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। इस प्रकार से निकालेंगे। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 25, ऐसा कुछ आएगा। 9 माइनस 1 कितना होता है, 8 होता है। 25 में से 9 माइनस होगा तो 16 आएगा। 49 में से 25 माइनस होगा तो 4 और ये आ जाएगा 224 आएगा। देखो यहाँ पर डी की वैल्यू हर बार सेम आ रही है क्या, नहीं आ रही है। अगर डी की वैल्यू सेम नहीं आ रही है तो ये एपी में क्या नहीं है, एपी में भी ये नहीं है। अगर ये क्वेश्चन एपी में नहीं है तो इसके अगले 3 पद भी आपको ज्ञात नहीं करने हैं, क्योंकि आप ज्ञात कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसमें आपको डी निकालने हैं। डी निकालेंगे, D1 निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। D2 निकालेंगे तो तीसरे पद में से दूसरा घटाएंगे तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। D3 निकालेंगे तो 73 माइनस कितना कर देंगे, 7 का स्क्वायर, हाँ, फोर्थ में से थर्ड घटा देंगे। 5 का स्क्वायर 25 में से 1 हो जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25 होता है। 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है। 25 में से 1 जाएगा तो 24 बचेगा। यहाँ देखो 49 में से 25 जाएगा तो 24 बचेगा। 73 में से 49 जाएगा तो ये बचेगा 4 और ये बचेगा 24। तो हर बार यहाँ पे कितना बच रहा है, 24 बच रहा है। अगर यहाँ पर यहाँ पर देखो इस प्रकार से, है ना, हर बार यहाँ पर 24 बच रहा है, हर बार 24 बच रहा है। इसका मतलब ये प्रश्न आपका एपी में है। अगर ये प्रश्न एपी में है तो फिर इसके अगले 3 पद भी आप निकाल सकते हैं। अगले 3 पद निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट पद में 24 जोड़ते जाएंगे। हर बार 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 और 9, ठीक है। अब इसको 97 में वापस से 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 और 121। अब 121 में वापस से 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और आ जाएगा 4, 145 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 145। तो इस प्रकार से आपकी श्रेणी हो जाएगी। अब तो अगले 3 पद क्या आ जाएंगे, 97, 122 और 145 आ जाएंगे। दोस्तों इसमें हमने जो पढ़ा है आपको, इसमें कुछ आपको सुधार करना चाहिए ऐसा कुछ लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी हमने ये वीडियो आपका 5.1 मतलब 5.1 पूरा कंप्लीट डाल दिया है, जो कि जिसका ये वीडियो है जो है 3rd पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट हमने डाल दी है। उन दोनों पार्ट के जो लिंक हैं हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से जैसे आप क्लिक करते हो तो आप वीडियो पर पहुँच सकते हैं। अन्यथा दूसरा मेथड यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप हमारे चैनल को क्लिक करेंगे तो ऊपर ही ऊपर आपको लिखा हुआ दिखेगा वीडियोज़ प्लेलिस्ट, ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखेगा। तो आपको वीडियोज़ में जाना है और वहाँ पे पार्ट 2 नंबर और पार्ट 1 नंबर देख लेना है, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। मैं डाल दूंगा इसमें प्लेलिस्ट कक्षा 10 गणित ऐसे करके डाल दूंगा, तो उसमें गणित के जितने भी वीडियोज आएंगे वो सब हम डाल देंगे एक साथ, उसमें आपको शो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। बाय।